देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, साथ ही कांग्रेस की आगे की रणनीति पर बातचीत की। महाराज जी, कल बैठक में क्या मथा है आप लोगों ने, मंथन किस तरह का था? देखिए, चुनाव में हो रही गड़बड़ियों को लेकर काफ़ी समय से शंकाएं थी। कोई ईवीएम कहता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये अचानक से जो महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए और उसमें जो बाद में एनालाइज किया गया तो उसमें जो गड़बड़ियाँ आई उसने एकदम से चौंकाने का काम किया है। एक तरफ संसदीय चुनाव में 156 जो विधानसभा सीट थे उनमें बढ़त थी, और जब विधानसभा के चुनाव आए तो हम 16 में रह गए। वो पूरा साफ हो गया, समझ ही में नहीं आया। वोट परसेंटेज देखा तो जितना हमको एमएलए के एमपी के चुनाव में पड़ा उतना ही वोट पड़ा है। वो तो फिर कहाँ गया? तो 40 लाख से ज़्यादा जो वोट जोड़े गए, 20 लाख के आसपास वोट शिफ्ट किए गए। और जो चुनाव आयोग के नियम हैं, प्रपत्र 6, प्रपत्र 7, प्रपत्र 8 के, प्रपत्र 20 के, उनका कहीं पालन नहीं, 21 का कहीं पालन नहीं। और ये जो बहुत बड़ी उसमें फ्लोटिंग वोट्स से लेकर वोटों को इधर से उधर करके लोगों को वोट से वंचित करने लगे, सारे तमाम चीज़ें हैं। और आखिर 4 महीने में वो 40 लाख से ज़्यादा आदमी आया कहाँ से? वही केदारनाथ में हुआ। 4-5 महीने का जो अंतराल है एमपी के चुनाव में और एमएलए के चुनाव में, 4800 कुछ वोट काटे गए और 8000 के आसपास बढ़ाए गए। 10% वोट 4 महीने में बढ़ कैसे गया? कहाँ से आ गया? क्योंकि एमपी के चुनाव में भी ये एक्सरसाइज हुई थी, और 4 ही महीने में उस एक्सरसाइज के बाद 10,000 बढ़ना और 5,000 के आसपास वोट घट जाना ये मामूली नहीं था। और एक पार्टी जो 52-53% से ज़्यादा वोट बढ़ाने में कामयाब रही है, वो पार्टी हार जाए, ये संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मंथन हुआ। अब रूट्स में जा रहे हैं हम। ऐसे लोग जिनके नाम शिफ्ट किए गए, फॉर्म 7 भर गए, फॉर्म 8 भर के, या जिनके नाम काटे गए, उनसे हम सत्यापन कर रहे हैं क्या उनकी जानकारी में था, क्या उनको रजिस्टर्ड डाक मिली, क्या उनसे बीएलओ ने मिलकर बातचीत करी और बीएलओ ने रिपोर्ट क्या की। इसमें एक नियम ये भी है कि एक व्यक्ति को, ये पार्टी को इसलिए दिया गया ये अधिकार कि फेक वोटिंग ना हो सके, तो वो 5 लोगों के वोट हटा सकता है अपने क्षेत्र में, 5 एक व्यक्ति। लेकिन वहाँ देखने में आ रहा है कि एक ही आदमी ने 100 लोगों के नाम उड़वा दिए, ऐसे भी उड़वा दिए जो वहाँ रहता है और पिछले एमपी एमएलए में वोट दिया, पर इस समय वो गया वो वोट देने तो उसका तो था ही नहीं। अब वो किस बूथ में घूमे उसको तो पता ही नहीं कहाँ मेरा नाम है। संख्या पूरी रही लेकिन वोट देने से वंचित था। और स्पेसिफिकली कुछ कास्ट किसी पार्टी के वर्कर के साथ ये हुआ है। यहाँ तक हुआ है कहीं कहीं सत्यापन के नाम से पुलिस गई वेरिफिकेशन के लिए, एक अलग स्टेट की बात बता रहा हूँ, और वेरिफिकेशन के नाम पर पुलिस ने उनके कागजात देखे और इंक लगाई। बिंदु पे आपका बड़ा मंथन हुआ। मुझे लगता है कि इस पे पार्टी आगे बहुत बड़ा फोकस करने जा रही है आप लोग। और दूसरा जो ग्रास रूट तक कार्यक्रम और कुटुंब कांग्रेस और कुछ क्या और भी चीज़ों पर बातचीत हुई है कल? निश्चित ही इसके अलावा हमारी एक ट्रेनिंग शेड्यूल है जिसमें 21 और 22 को सारे जिलाध्यक्ष और महानगरों की एक देहरादून के आसपास एक हमारी ट्रेनिंग होने वाली है 2 दिन की, जिसमें आदरणीय सचिन राव साहब खुद आ रहे हैं ट्रेनिंग देने। उसमें कुछ हम मास्टर ट्रेनर्स को भी तैयार करेंगे। और उसके बाद हमारे जिला सम्मेलन होने, जिसमें वहाँ के ब्लॉक अध्यक्षों की और मंडलम जो हमने बनाए हैं 900 से ज़्यादा ये हैं पूरे प्रदेश में, इन लोगों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कांग्रेस के इतिहास से लेकर टेक्निकली जो अभी नई चीज़ें आई हैं इनसे लेके वो कैसे काम करेंगे, और अन्य कुछ भाग उसके ट्रेनिंग है, 5-6 पार्ट्स हैं, उस पर ट्रेनिंग होगी जिसमें सीनियर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य में इजाफा नहीं किया था, साथ ही कैबिनेट की बैठक में पिछले समर्थन मूल्य को रखने का फैसला किया, जिस पर कांग्रेस में आक्रोश है। करण माहरा का कहना है कि वो किसानों को छल रहे हैं। इस बात का है कि कैबिनेट में लाए क्यों? किसान बड़े लंबे समय से उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार कुछ कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब आपने याद होगा जब हरिद्वार क्षेत्र में और उधम सिंह नगर क्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो किसानों को मुआवजा नहीं मिला उनकी फसलें बर्बाद होने का, उनकी गन्ना, उनका फसलें खेतों में सड़ी। इस बार उम्मीद थी कि शायद ये कुछ मूल्य बढ़ाएंगे, कैबिनेट में लाए। हम भी विपक्ष के होने के बाद भी हमको लगा था कुछ तो बढ़ाएंगे। अब गन्ने का सीज़न जा रहा है, 1 महीने का भी अब नहीं रह गया मुश्किल से, और अब ये पता चला है कि कैबिनेट में लाया और मूल्य वही रख दिया। तो फिर ये कौन सी बड़ी बेवकूफ़ी है, या ये चालाकी थी कि लोगों को एक आश्वासन रहे कि कैबिनेट में आ रहा कुछ होगा, लेकिन ढाक के 3 पात वही रेट है। कोई पिछले साल का जो रेट था उसी को दोबारा से लागू कर दिया गया है। किसानों को धक्का लगा है और किसान पहले ही परेशान है,
और अब सरकार से और खासकर बीजेपी की सरकार से किसानों की कोई उम्मीद भी नहीं है।